बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट इबाद अली ख़ान। बहुत अरसे बाद जो है वो अपना वीलॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ। कुछ मुसीबत इस तरह की थी कि टाइम ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ। फिर वहाँ से उम्रा करने का अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो वहाँ से फिर मैं वापस आया। तो पीछे काफ़ी कुछ बैकलॉग में इकट्ठा हो गया था, बस उसी मामलात में जो है बिज़ी रहा हूँ। तो आज थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने कहा चलें आज अपना एक वीलॉग रिकॉर्ड करा लेता हूँ। सबसे आजकल जो हॉट टॉपिक और जो हॉट न्यूज़ चल रही है, मैंने सोचा आज उसी पे बात कर लेते हैं। कंज़र्वेटिव पार्टी पार्टी ने जो है वो पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट की है, जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, उनका जो दुरानिया है, मतलब पहले आइला जो है वो 5 साल के बाद आपको मिल जाता था। अब वो उन्होंने ये कहा है कि जी इसको आप बढ़ा के 5 से 10 साल कर दें। वजूहात उसके पीछे बहुत सारी हैं, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको बहुत पहले जो है कई दफ़ा बता बैठा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, इनकी गवर्नमेंट के पास और कोई चूरन बेचने के लिए नहीं होता। ख़ास तौर पे जो अपोज़िशन पार्टी होती है, तो वो रह सके जो है इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ या उनके बारे में जो है वो इस तरह की न्यूज़ या मतलब जिसे कहते हैं ना पार्लियामेंट में बिल लाने का फ़ैसला करते हैं या अनाउंसमेंट करते हैं। अब ज़ाहिर बात है कि अब क्योंकि लेबर पार्टी आजकल बरसर-ए-इक़्तिदार है, और इससे पहले कंज़र्वेटिव पार्टी थी, और आपको पता है उन्होंने अपने जो इमिग्रेशन से जो रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें काफ़ी जो है वो उन्होंने सख्ती की। जैसे लास्ट ईयर जो है इन्होंने पहले कहा कि जी जो अपना स्टूडेंट्स हैं वो अब में जो है वो नहीं ला सकते, अपना डिपेंडेंट नहीं ला सकते। उसके साथ-साथ इन्होंने फ़ीसिस में बेतहाशा इज़ाफ़ा किया। साथ ही जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया, अपना जो स्किल वर्कर वीज़ा था, मतलब उसका जो थ्रेशोल्ड 27,000 पाउंड से इन्होंने जो है बढ़ा के 39,000 पाउंड कर दिया। मकसद सिर्फ़ यही था कि जो इमिग्रेंट जो थे ना वो ना आएँ यहाँ पे। और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट भी हुआ, फिर लेबर पार्टी आ गई, उन्होंने भी इस चीज़ को जो है वो फ़ॉलो किया, और अभी तक जो है वो भी मामलात वही चल रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि जो इमिग्रेंट्स बाहर से अब लाए जाते हैं, बेहतर है कि आप यहीं से जो लोकल जो स्किल है उसी को यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो ये है कि पिछले दिनों जो है वो एक कंज़र्वेटिव पार्टी की मेंबर हैं, उन्होंने जो है ये न्यूज़ दी है, अनाउंसमेंट की है कि जी एक पार्लियामेंट में बिल लेकर आ रहे हैं वो, और उसमें ये कहा गया है कि जो जिन लोगों को जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं फ़िलहाल, उनको 5 साल का जो आईएलआर है जो उनको मिल जाना है, उसके बाद ज़ाहिर बात है लीड्स टू नेशनलिटी होगा, उसको बढ़ा के 5 से 10 साल किया जाए। रीज़न उन्होंने ये बताई है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं 5 साल बाद नेशनलिटी क्लेम करने के बाद, फिर वो चले जाते हैं हाउसिंग बेनिफिट्स की सिर में चले जाते हैं, या गवर्नमेंट से फंड्स जो मतलब ये जो इनको यहाँ पे मराहत मिलती हैं, जिसको यूनिवर्सल क्रेडिट कहते हैं, वो चले जाते हैं, जॉब वगैरह करते नहीं हैं, गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ जाता है। तो इस तरह की उन्होंने वजूहत बताई हैं कि उसको टैकल डाउन करने के लिए तरीका यही है कि जी हम 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दें, ताकि जो 5 साल बाद जिसने नेशनलिटी क्लेम करनी है, वो फ़ौरी तौर पे जो है ना वो गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर ना चला जाए। मतलब वो ये ना कहे कि जी मेरे पास जॉब नहीं है और मुझे जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो दे। उसके पीछे वजूहत जो है वजह मेन वजह जो वो ये है। मैं अपना एनालिसिस अब अपना शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बहुत से लोगों ने जो है मुझसे ये सवाल पूछा, बेतहाशा फ़ोन कॉल्स आई, मैसेजेस आए कि जी क्या होगा? ये तो इस तरह कर रहे हैं, ये ऐसे है, वैसे है, हम तो यहाँ पर अपना ये सोच कर आए थे कि जी अपना 5 साल बाद ही हमें नेशनलिटी मिल जाएगी और यहाँ पे एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जो है वो गुज़ारेंगे, बच्चे यहाँ पढ़ लिख जाएँगे। तो उनके लिए मैं आपको चीज़ बता दूँ, देखें ये चीज़ इतनी ईज़ी नहीं है। अभी तो ये बहस चल रही है और लेकर आना है बिल अपोज़िशन पार्टी ने, ठीक है? पार्लियामेंट में पेश होगा, पहले तो देखें इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बिल प्रेज़ेंट होने से पहले, उसके बाद बिल प्रेज़ेंट होगा ना पार्लियामेंट में, फिर देखना पड़ेगा कितने वोट इसको पड़ते हैं इसके हक़ में कि ये लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, और कितने नहीं पड़ते हैं। ये कोई 1 या 2 दिन या महीने की बात नहीं है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा अगर वो पार्लियामेंट बिल लेकर आते हैं, और फ़र्ज़ करें अगर ये जो है ये पार्लियामेंट से बिल मंज़ूर हो जाता है, तो देखें ये तो उनके लिए होगा ना जो मतलब यहाँ पे अभी आना चाह रहे हैं, जो पहले ही ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं, जिनको 3-3 4-4 साल या 2-2 साल हो चुके हुए हैं, उन पे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा ना। क्योंकि जब भी पॉलिसी आती है, उसका टाइम फ्रेम होता है कि इस तारीख से जो है वो मतलब जो है ना ये इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है या हो जाएगा। जैसे इन्होंने लास्ट ईयर जो है वो स्टूडेंट्स की फ़ीस
या जो अपना जिसे कहते हैं वो इन्होंने जब ये अनाउंसमेंट की कि जी डिपेंडेंट नहीं ला सकते, तो उसकी भी उन्होंने डेडलाइन दी थी कि फरवरी से पहले-पहले जो लोग आएँगे उन पे ये चीज़ जो है इम्प्लीमेंट नहीं होती, उसके बाद जो लोग आएँगे उन पे इम्प्लीमेंट होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये वाली है कि ये अपोज़िशन पार्टी जो है ये कोई ना कोई अपना चूरन बेचने के लिए या इस तरह के मामलात को मतलब करने के लिए मतलब आप जिसे कहते हैं ना अटेंशन को सीक करने के लिए मतलब इस तरह के ऐलानात करती रहती है। तो अब उसमें ये है कि अब देखें इसमें मतलब अपोज़िशन पार्टी अगर बिल लेकर आती है उसके बाद उसका क्या बनता है? उसके बाद एक लॉन्ग प्रोसीजर है। हो सकता है कि ये बिल आने से पहले या बिल आने के बाद कोई सुप्रीम कोर्ट में या की कोर्ट में चैलेंज ही हो जाए ये वाला कि जी देखें रिट्स तो मतलब यहाँ पर होती रहती हैं, लोग करते रहते हैं। कि जी मतलब जो लोग आ चुके हैं उनका कसूर क्या है यहाँ पे? जो अपना सुनहरी ख्वाब इलाके के ख्वाब लेकर यहाँ पर आए थे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये वाली है कि आपको याद होगा कि कंज़र्वेटिव पार्टी ने ही जो है वो 2 जो है ना ऐलानात किए थे 2008 और 10 में जब ये आए थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि जी हम इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करेंगे। बोगस कॉलेजेस जो थे वो चलें अच्छी बात उन्होंने ख़त्म किए जो भी मामला था। उसके बाद भी उनका ये नारा था कि जी हम इमिग्रेंट्स को यहाँ से निकालेंगे और जो है ना वो मामलात को जो है ना करें। उसके बाद फिर इन्होंने ब्रेक्ज़िट का मतलब मामला शुरू कर दिया। ब्रेक्ज़िट शुरू होते देखें अब हुआ कब है? कोरोना के बाद। मतलब 8-10 साल लग गए इसको करने में, करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना। 2-3 दफ़ा जो है ये पार्लियामेंट में मतलब ये बिल गया वहाँ से मतलब कैंसल हो गया। उसके बाद जिसे कहते हैं ना फिर इन्होंने रिज़ाइन दे दिया, फिर ये पार्टी आ गई क्योंकि ज़ाहिर बात है लोगों ने वोट दिया था कि अपना आपने ये नारा लगाया था या मंशूर पेश किया था इमिग्रेंट्स के बारे में, तो आपने अभी तक इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की है? तो वो फिर इनको करना पड़ा कोरोना के बाद और उसके बाद जो बरतानिया की मईशत का हाल है वो आपके सामने ही है। मतलब टैक्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं और जिसे कहते हैं ना मतलब सारा कुछ इनको इम्पोर्ट करना पड़ता है, इनका अपना तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रांस के बॉर्डर से या यूरोप से जो चीज़ें आती हैं, अब ज़ाहिर बात है उनको टैक्स पे करना पड़ता है, तो उससे ज़ाहिर बात है कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस में जो है वो इज़ाफ़ा हो गया है टैक्सेस लगने के बाद। अब वो भी इनके गले में पड़ा हुआ है। खबरें ये आ रही कि जो है ये पीछे जो है बैंक और डिप्लोमेसी मतलब यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरीके से दोबारा ब्रेक्ज़िट में जब हम जो है ना ऐड हो जाएँ। लेकिन वो भी इतना आसान काम नहीं होगा, ज़ाहिर बात है कि यूरोप जो है वो अब आपको पता है इतने बड़े वो ममालिक हैं उसके अंदर ऐड हुए हुए हैं, देखिए उसका क्या बनता है, क्या नहीं बनता। और साथ आपने पिछले दिनों ये भी सुना कि जो रवांडा बिल आ रहा है। लास्ट गवर्नमेंट जो थी ऋषि सुनक की जब थी उसने कहा था कि जी मैं इमिग्रेंट्स को ये जो असाइलम सीकर हैं या जो इल्लीगल लोग हैं इनको हम रवांडा भेजेंगे। उन्होंने बिल पास कर दिया, बिल पास भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, लोगों की हायरिंग भी होगी, ब्यूरोक्रेट्स भी हायर हो गए, ठीक है? और उस दौरान में जिसे कहते हैं ना उन्होंने इलेक्शन जो थे वो रिकॉल कर लिए टाइम से पहले और आ गई लेबर पार्टी। तो जो रवांडा बिल जो उन्होंने पास किया था पार्लियामेंट से या जो भी उन्होंने बिल पास किया था वो रिवर्स हो गया। मतलब अब वो कहानी कहाँ गई जो मतलब जो ये कहते थे कि जी हम ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बेतहाशा पैसा लगा है मतलब इस काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ज़ाहिर बात है आपने लोगों की हायरिंग करनी है कि उनको जॉब्स देनी है। कुछ लोगों को यहाँ पे मतलब उसको स्मूथ ऑपरेशन के लिए कि कैसे लोगों को यहाँ से एग्ज़िट देके वहाँ पे आपने आबाद करना है, तो ये आसान काम थोड़ा ही है। तो का बेतहाशा इन्होंने हायरिंग की है मेरा ख़्याल है 2 से ढाई हज़ार बंदा इन्होंने हायर किया था। और जिसे कहते हैं ना वो कुछ रवांडा में मतलब सर्विसेज़ अपनी मतलब परफ़ॉर्म करेंगे, कुछ यहाँ से करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ये भी आई अपना गवर्नमेंट नई, उन्होंने कहा जी हमने इस पे कोई मतलब नहीं करना, मतलब इसको नहीं लेके जाना हमने आगे। तो वो वहीं का वहीं रह गया। तो अब जो बात ये वाली है कि जी वो 5 साल से 10 साल कर देंगे, तो पहली बात तो ये वाली है कि अपना मैं दोबारा वही रिपीट करूँगा, है तो रहने नारा लगाने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। बस यही है कि रेस है कि इमिग्रेंट्स के पीछे पड़ जाएँ आप और बस दिखाने को जो है ना मामला जो है ना मतलब लोगों को बताने के लिए जो है ना मतलब जो मतलब बड़ा अच्छा नारा है। तो लगा लें इसको देख लेते हैं क्या बनता है, क्या नहीं बनता। लेकिन इतना ईज़ी काम नहीं होगा तो वो लोग जो बेचारे परेशान हुए हुए हैं उनको भी परेशान होने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये एक इतना आसान काम नहीं है कि मतलब किसी बंदे ने आज जो है ना बात की तो कल ही जो है ना इम्पोज़ हो जाएगा ये फ़ैसला, ऐसा नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। और पहली बात तो ये वाली है कि प्रेज़ेंट होगा, हो सकता है वहाँ से रिजेक्ट ही हो जाए, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ से। ज़ाहिर बात है वोटिंग जो है मतलब जितनी पड़ेगी उसके बाद इसका मतलब मामला होगा, फिर उसके बाद लाए अमल तैयार होगा, कब से इम्प्लीमेंट करना है, उसके क्या
प्रोस और कॉन्स होंगे, कैसे जो है ना मतलब चीज़ों को करना है, तो ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात ये वाली है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं 2-2 3-3 साल से, या लास्ट ईयर भी अभी आए या इस साल जो अभी आ रहे हैं, उन पे ये चीज़ अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा 4 साल पहले आया हो और ये आज फ़र्ज़ करें लगा देते हैं कि जी जो है ना वो कल से जो है ना मतलब ये हम जो है ना इम्पोज़ कर रहे हैं कि पार्लियामेंट से बिल हमने मंज़ूर कर लिया है और जिसे कहते हैं ना ये कल से लागू होगा। तो वो मुझे एक बात बताएँ कि वो तो 4 साल पहले यहाँ रह रहा हुआ है, वो ये तो नहीं हो सकता कि पिछली डेटों में चले जाएँ। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मतलब कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाएँ आप और जिसे कहते हैं ना वो जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है वो आपसे कहे कि जी मैंने आपसे जो है ना वो डबल चार्ज करना होगा। जी क्यों? क्योंकि आपके दादा ने जो है ना वो मतलब वो आए थे आज से कोई 10 साल पहले उन्होंने ग्लास तोड़ा था, उसका बिल आप पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। अभी तो देखें चीज़ें भी जो हैं वो अभी तो सिर्फ़ बातें ही हैं, न्यूज़ ही है इस किस्म की, और अभी कोई इस किस्म का कोई मतलब मामला नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में अगर उन्होंने बिल पेश करना है तो ज़ाहिर बात है अपोज़िशन किसी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर मतलब जो है ना उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन करेगी ना, उसके बाद ही जिसे कहते हैं ये फैसला होगा कि पार्लियामेंट में जाने वाला है भी या नहीं है। फिर दूसरे लोगों को भी देखना है, जो ज़ाहिर बात है कि यहाँ पे जो इमिग्रेंट्स रह रहे हैं उनके मामलात को भी देखना है, क्या फ़र्क पड़ेगा, आगे ही इनकी इकॉनमी को इतनी सही नहीं जा रही है, मतलब जिसे कहते हैं कि आप समझ लें कि ग्रोथ रेट बहुत कम है, मतलब 0.3 मेरा ख़्याल तकरीबन परसेंट के हिसाब से जो है ना वो है, तो ये तो बड़ा मामला जो है ना ख़राब हो जाएगा। हाँ, जो करने वाला काम है ये है कि ये इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जी ब्रेज़िट में हम कैसे ऐड हों, ये हमारे जो टैक्सेस ऐड हो गए हैं कमोडिटीज़ के ऊपर, इसको कैसे कम किया जा सके। ये तो मैं आपको पहले भी बता बैठा हूँ कि अपना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस तो यहाँ चल रहा है। अच्छा, अब जो बेनिफिट्स रहने वाली बात है ना, ये जो कहते हैं कि जी 5 साल यहाँ पे पूरे करने के बाद लोग बेनिफिट क्लेम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो उसमें से तो जो लोग करते हैं उसमें से 60 से 70% लोग तो मतलब यहीं के में बोर्न हैं। गोरे ही हैं यहाँ पे, तो इस तरह का सारा जो है ना वो मामला है। तो अब ये है कि देखते हैं क्या बनता है, बहरहाल मैं घबराने वाली बात कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर करेगा, ऐसा भी कोई मामला होगा नहीं। अगर होगा भी तो कोई न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, इंशाअल्लाह ताला फिर अभी कोशिश करूँगा एक और भी लोग रिकॉर्ड कर लूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला कोशिश होगी कि अब मैं रेगुलर जो है वो अपना जो है उसको वीलॉग्स को जो है ना मैं कंटिन्यू करूँ। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा बात होगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम।